डीमोनेटाइजेशन 2016 में हमें देखने को मिला और एग्जैक्टली 10 साल बाद फिर उसकी एक झलक हमें 2026 में देखने को मिल सकती है। बस फॉर्म उसका चेंज होगा। और आइए, आज आरबीआई ने कुछ अनाउंसमेंट मेक किया जो हमें डीमोनेटाइजेशन की झलक दिखाती है, बट अनदर फॉर्म में। देखते हैं अलग अलग अखबारों ने, चाहे हिंदी न्यूज़पेपर हो या इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उनको कैसे प्रेजेंट किया है। तो आप मिंट देखेंगे तो मिंट कहती है, इंडिया टू गेट प्लास्टिक नोट्स, आरबीआई कंसीडर्स डिकेड ओल्ड प्लान। सेम हिंदू न्यूज़पेपर कहती है, प्लास्टिक ₹10 नोट्स इन 5 सिटीज सून। हिंदी न्यूज़पेपर जनसत्ता कहती है, देश में जल्द चलेंगे प्लास्टिक के नोट, आरबीआई जल्दी शुरू कर सकता है पायलट प्रोजेक्ट। फिर हिंदुस्तान ने भी कहा कि प्लास्टिक के नोट बाजार में उतर सकता है, आरबीआई क्या कागज वाले करेंसी के दिन लदे। ये कुछ अखबारों ने अलग अलग न्यूज के माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि आरबीआई ने, जो हम डेली डे टू डे पेपर करेंसी को यूज करते हैं, पेपर करेंसी मतलब पेपर का रुपया, जो डेली हम लोग पैसा यूज करते हैं, पेपर करेंसी को बहुत जल्दी चेंज करने जा रही है। कैसे? प्लास्टिक करेंसी के रूप में। तो हाँ, आपने सही सुना कि अब जो पेपर करेंसी है उसको आरबीआई बहुत जल्दी चेंज करेगी प्लास्टिक करेंसी में। अब हम लोग जानेंगे कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, पायलट प्रोजेक्ट में क्या देखा जाएगा और इसके क्या फायदे होंगे और इसका ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। क्या ये सिर्फ भारत में ही किया जा रहा है या इससे पहले अलग अलग दुनिया में हुआ भी है? इन सब बात को हम लोग समझेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। मैं धनंजय कुमार अब इस बात को आगे डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आरबीआई ने यह डिसाइड किया कि हम लोग सबसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे और पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग देखेंगे कि ये जो पेपर करेंसी है उसकी जगह जो प्लास्टिक करेंसी को लेके आ रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सारी बातें देखने के लिए उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाने का सोचा। और पायलट प्रोजेक्ट में उन्होंने किस दो डिनोमिनेशन नोट्स को पकड़ा? तो उन्होंने पकड़ा किसको? तो 10 रुपीज, 10 रुपीज एंड 20 रुपीज। ये दो करेंसी जो भारत में सबसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज है, उसको पकड़ा और कह रहे हैं कि पायलट प्रोजेक्ट में पहले इन्हीं दो करेंसी के नोट से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या अच्छी बात हुई और क्या क्या चैलेंजेस होंगी। और उसके बाद यदि ये पायलट प्रोजेक्ट सही रहा तो इसको 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के नोट पे देखा जाएगा। अब पहले ये देखते हैं कि ये जो प्लास्टिक करेंसी की हम बात भी कर रहे हैं और ये जो प्रेजेंट का करेंसी है पेपर करेंसी, उन दोनों में क्या फर्क आएगा। और ये जो प्लास्टिक करेंसी हम जब कहते हैं तो क्या सचमुच ये क्रेडिट कार्ड की तरह होगा, डेबिट कार्ड की तरह, मतलब इस बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो ये कहता है कि अभी अभी जो हमारा नोट है, ये जो हमारा अभी नोट आप देख रहे हैं, ये क्या आधार है, ये किस चीज से बनता है? तो ये पेपर, और पेपर का आधार क्या होता है? तो कॉटन। मतलब कॉटन का एक स्पेसिफिक या एक स्पेशलाइज्ड सबस्ट्रेट है, एक वेरिएंट है, जिससे हम लोग आज के पेपर नोट्स को बनाते हैं। और इस पेपर नोट को हम फोल्ड भी कर सकते हैं, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। हम लोग उसको मोड़ के जेब में रख लेते हैं आगे, या अपनी पैंट में कहीं भी उसको मोड़ के रख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हम जब प्लास्टिक करेंसी कह रहे हैं तो क्या उसको भी हम वैसे ही यूज कर सकते हैं क्या, या वो प्लास्टिक करेंसी कुछ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तरह होगा जिसको हम फोल्ड ही नहीं कर सकते? ऐसा एकदम नहीं होगा। ये जो प्लास्टिक करेंसी भी है, मैं आपको बता दूं, एकदम थिन होगा, लाइट वेटेड होगा, और ये देखिए फोल्ड भी कर सकते हैं, ये फोल्ड भी हो सकता है, एकदम पतला होगा। बस अंतर इतना ही होगा कि वो पेपर बेस था, कॉटन बेस था, और इसका बेस
प्लास्टिक होगा, और ऐसा प्लास्टिक जो लाइट वेट होगा, जिसको फोल्ड किया जा सकता है, जिसको लेके इजीली मूव किया जा सकता है, जैसा हम अपने नॉर्मल करेंसी में देखते हैं। इसका मतलब कि जो पेपर करेंसी आज जो हम यूज करते हैं और जो आगे आने वाला प्लास्टिक करेंसी है, उनमें कोई अंतर नहीं है। बस अंतर वो किस चीज से बना हुआ है। पहले यह कॉटन बेस्ड सबस्ट्रेट से बना हुआ था, एंड अभी ये प्लास्टिक बेस्ड सबस्ट्रेट से बना होगा। बाकी दोनों में हमें सिमिलर चीजें दिखाई देंगी, बट ये कैसे डिफरेंट है हम आगे देखेंगे और समझेंगे कि आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है। आइए, अब सबसे पहला, आरबीआई ऐसा कर ही क्यों रही है? अभी वाले में क्या प्रॉब्लम है भाई? अभी जो पेपर करेंसी चल रहा है उसमें क्या समस्या है? तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या कि जो सिंस पेपर का बना होता है, तो ये पेपर फट सकता है। ये देखिए कहीं कहीं से, ठीक है, ये देखिए फट सकता है, पुराना हो सकता है, एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति, दूसरे हाथ से तीसरे व्यक्ति, चौथे हाथ, और हम उसको बार बार फोल्ड करके जेब में रखते हैं, उसी को रख के सो जाते हैं, चलते हैं, तो नोट पुराना होता जाता है। और सिंस पेपर का होता है, उसके फटने का, टुकड़ा होने का या पुराना होने का डर होता है। और ये आपको दिखेगा, आए दिन आपके पास भी दिखता होगा ऐसा ऐसा करेंसी जो आप बहुत बार देखते हैं। आप जब लेके जाते हैं दुकानदार के पास, तो कहता है फटा हुआ नोट है, मैं नहीं लूंगा, या बहुत पुराना होगा तो नहीं लेगा। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि ये वाले जो नोट हैं, उनको हर साल रिप्लेस करने का आरबीआई का बहुत ज्यादा पैसा जाता है। आप में से कोई मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या कि हर साल कितने नोट्स आरबीआई रिप्लेस करती है? एनीवन, प्लीज बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। और चलिए उस नंबर को देखते हैं। नंबर आपको क्या दिखेगा कि यदि 2023-24 में देखें तो 21.24 बिलियन, 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है। इसका मतलब 2100 करोड़ नोट, 2100 करोड़ वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, 2100 करोड़ नोट पीसेस, मतलब अलग अलग 2100 करोड़ नोट को आरबीआई ने रिप्लेस किया, उसको रीप्रिंट किया। वही यदि 24-25 लेटेस्ट डेटा देखें तो ये नंबर 23.8 बिलियन, मतलब करीब 2380 करोड़ नोट्स बदल दिए गए। सोचिए इसमें कितना खर्चा आरबीआई को आया होगा। और सिंस ये पेपर बेस्ड होता है, इसको ये जल्दी फट जाता है या पुराना हो जाता है, इसका डर हमेशा लोगों को रहता है। पानी से भीग गया तो खराब हो गया, ठीक है, या बहुत दिनों तक कहीं रखा भी रह गया, मॉइस्चर लग गया तो खराब हो गया। तो इसकी वजह से आरबीआई को एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है रीप्रिंट में। दूसरा, अब ये भी जानने में आएगा कि कौन सा नोट सबसे ज्यादा खराब होता है। तो आपको दिखाई देगा कि 500 रुपए का जो नोट्स है वो सबसे ज्यादा खराब देखने को मिलता है, सबसे जल्दी खराब हुए, अभी तक का डेटा यही सपोर्ट करता है। उसके बाद 100 रुपए का नोट सबसे ज्यादा खराब होता है। तो सबसे ज्यादा 500 करोड़ का और फिर 100 करोड़ का। अब एक डेटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यह बताने के लिए कि आरबीआई हर साल कितने पैसे खर्च करती है सिर्फ नोट को प्रिंट करने में। तो 23-24 का डेटा देखेंगे तो 5101 करोड़ रुपया सिर्फ खर्च की किस चीज में? नोट को प्रिंट करने में। वहीं यदि लेटेस्ट डेटा देखें तो ये डेटा बढ़ गया, कितना? 6372 करोड़, मतलब करीब करीब 1200 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लगा नोट्स को प्रिंट होने में। इसका मतलब डिमांड मार्केट में बढ़ गया है, किस चीज का? कैश का। तभी तो आरबीआई उसको क्या कर रही है? प्रिंट कर रही है। हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे डिजिटल जा रहे हैं, कैश की रिक्वायरमेंट घट गई, लेकिन डेटा तो उल्टा सजेस्ट कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो आज की कोशिश है वो तो इसी बार हुआ है क्या? तो पाइएगा कि नहीं, इसका पास्ट का भी इतिहास रहा है। ये 2012 में ही सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, और उस समय उस प्रोजेक्ट का नाम भी रखा गया था क्या? ऑपरेशन पॉलीमर नोट्स, ये उसका नाम रखा गया था। और ऑपरेशन पॉलीमर नोट 2012 में उस समय कितना कहा था? तो 100 करोड़ नोट, कितने का?
10 रुपये का। बोला 100 करोड़ नोट हम लोग निकालेंगे 10-10 रुपये का और उसको मार्केट में हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाएंगे। और देखिए उसके लिए हम लोगों ने 5 अलग-अलग जगहों को चुना था। और 5 अलग-अलग जगहों को क्यों चुना था? अलग-अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। कोची नीचे साउथ में है, बारिश बहुत होती है। ईस्ट में देखिए भुवनेश्वर एक अलग क्लाइमेट पे है। मैसूर अगेन साउथ में। शिमला ठंड में ऊपर। और जयपुर जहां बहुत गर्मी होती है। अलग-अलग 5 स्टेट, 5 अलग-अलग सिटी को हमने चुना था, क्योंकि यहाँ का अलग-अलग टेम्परेचर का वेरिएशन है। एंड ये पूरा सैंपल है इंडिया का। इसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब कवर हो जाता है। लेकिन उस समय ये फेल हो गया प्रोजेक्ट। ये पायलट प्रोजेक्ट चल ही नहीं पाया। क्यों पायलट प्रोजेक्ट नहीं चल पाया? क्योंकि बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आई। ऐसा क्यों हुआ? हुआ ऐसा कि नोट तो छप गया, लेकिन हमने जो मशीन, एटीएम मशीन थी, उसमें और नोट्स में बड़ा डिफरेंस था। ये एटीएम उसको पहचान ही नहीं रहा था। जो उनमें खांचे बने हुए थे वो उसको पहचान नहीं, उसमें फिट नहीं हो पा रहे थे। इसकी वजह से उस समय की सरकार ने, उस समय आरबीआई ने इसको होल्ड पे डाल दिया। और 2012 के बाद आज 2026 में हम इसको वापस देखने को मिल रहा है। और फिर से हम लोग 10 एंड 20 रुपए के नोट्स को ही हम लोग उस पे क्या कर रहे हैं, पायलट में लेके आ रहे हैं। और फिर से हमने 5 राज्य को ही चुना है। आइए अब एक और बात समझते हैं कि क्या ये सिर्फ भारत में ही अभी हम तो सोच रहे हैं, या इससे पहले दुनिया में भी कहीं हुआ है? तो पाएंगे कि दुनिया में तो बहुत पहले प्लास्टिक करेंसी ले आए। कहा सबसे पहले? तो सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया में आया। और ऑस्ट्रेलिया में कब आया? 1988 में, 1988। सोचिए कितना पुराना, 12 प्लस 26, 38 साल पहले आ गया। ठीक है। और उसके बाद एक कंट्री में नहीं, 60 कंट्री में आया, जिसमें यूके, कनाडा, थाईलैंड। मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि यूरोप की पहली ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले प्लास्टिक करेंसी यूज किया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को यह पता है कि यूरोप की पहली ऐसी कौन सी कंट्री थी जिन्होंने इस करेंसी को, प्लास्टिक करेंसी को यूज किया है। इसका मतलब भारत अकेला नहीं है, हमसे बहुत सारी कंट्री पहले हैं जो इसको यूज कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर सेंट्रल बैंक ने ऐसा सोचा ही क्यों? तो हम एक रीजन पहले ही बता चुके थे कि जो पेपर नोट होता है वो जल्दी फट जाता है, जबकि प्लास्टिक करेंसी का क्या होता है, वो ज्यादा लंबे समय तक टिकता है। क्योंकि प्लास्टिक का बना होता है तो उससे पानी का असर कम होता है, हाथ की जो गंदगी होती है वो भी उसको बहुत नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसका मतलब प्लास्टिक करेंसी बहुत लंबे समय तक चलेगी इन कंपैरिजन टू पेपर करेंसी, जिससे रीप्रिंटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। वही कह रहा है लोअर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्योंकि उसको बार बार बदलना नहीं होगा तो हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट बच जाएगा। और प्रिंटिंग कॉस्ट बचने का मतलब वही अमाउंट हमने देखा बहुत ज्यादा है। और तीसरा कहता है कि हम देखेंगे तो पेपर करेंसी की बजाय प्लास्टिक करेंसी में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, उसकी सिक्योरिटी इनहांस है। इसीलिए हम लोग उसको काउंटर फीट करना बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए भारत की इंटरनल सिक्योरिटी ज्यादा प्रोटेक्टेड होगी, लोगों का ज्यादा ट्रस्ट उस वैल्यू ऑफ रूपी में होगा। तो इन सारी बातों की वजह से आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम लोग जो अभी पेपर करेंसी है उसको प्लास्टिक करेंसी में चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पायलट प्रोजेक्ट। तो ये सारी एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस किया। अब आप मुझे बताएंगे, जो हमने क्वेश्चन पूछा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपका क्या मत है कि क्या सचमुच भारत को, सचमुच आरबीआई को पूरी तरह शिफ्ट हो जाना चाहिए पेपर करेंसी टू प्लास्टिक करेंसी, और अभी रुकना चाहिए? ऐसा तो नहीं जब ये अनाउंसमेंट होगा तो जैसे डीमोनेटाइजेशन में लोगों को दिक्कत हुई वैसे ही कहीं दिक्कत फिर तो नहीं होगी? आपकी क्या राय है जरूर बताएं। आपको कैसा वीडियो लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।